वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो इन द लास्ट जो भी क्लास हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कवर किए थे लॉगिन लॉग आउट का फीचर था और ब्लॉग आप कैसे पोस्ट करोगे, उसके बाद डैशबोर्ड पे कैसे उसको शो कराना है। ठीक है। और ठीक है, तो आज आज हमारा मे बी ये लास्ट हो सकता है या फिर इसके बाद एक और वीडियो आ जाए। बट अब कोशिश करेंगे कि आज ही हम सब कुछ फंक्शनलिटी कंप्लीट कर ले। ठीक है। तो आज के फीचर्स में हमारे पास होने वाला है क्या, देखो। तो जो हमारा जब मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया था तो वहीं पे डिस्क्राइब कर दिया था कि एक्चुअल हमारा किस चीज़ पे बेस्ड है ये और क्या क्या हमें फंक्शनलिटी यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तीन टाइप का एडमिन है, जैसे एडमिन है एक, क्या बोलते हैं, और उसके बाद दूसरा है ऑथर और लास्ट है विजिटर। ठीक है। अब एडमिन क्या होता है, वो होल प्रोजेक्ट का उसके बाद एक्सेस से डिलीट करना है, अपडेट सब कुछ वो मैनेज कर सकता है किसी भी ब्लॉग को। ठीक है। ऑथर क्या कर सकता है, बस खुद के ब्लॉग में वो फंक्शनलिटी डिलीट अपडेट पोस्ट ये जो भी हो वो सब ऐड कर सकता है। अब विजिटर जो होगा बस वो रीड कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा मेन फीचर्स है। ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड में और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने मॉडल्स ओपन किया हुआ है। ठीक है। तो देखो, आप कैसे ब्लॉग को सिर्फ उसी ऑथर से कैसे आप कनेक्ट कराओगे। व्हाट आई मीन, मैं बोला कि देखो, जो भी ऑथर हो वो अपने ब्लॉग से कनेक्टेड हो, तो कनेक्टेड होने के लिए हमें एक मॉडल्स में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा, और क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो देखो, मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो मॉडल्स को एक साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के सेंस क्या है, दोनों मॉडल को एक दूसरे से कनेक्टेड करना है। ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए ना बहुत सारा वे है। एक है वन टू वन कर सकते हो, मेनी टू वन कर सकते हो, वन टू मेनी। उसका एक और होता है फॉरन की। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉरन की यूज करेंगे। ठीक है। फॉरन की क्या होता है, तो फॉरेन की यूज़ करने से हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि वो क्या होता है, दो टेबल को एक साथ कनेक्टेड करता है एक दूसरे के साथ। जिसके थ्रू करते हैं उसको फॉरेन की बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, इसमें एक वर्चुअल टेबल बनता है, मीन्स कि वो हमें दिखता नहीं, बट बिहाइंड द सीन वो ऐसा ही काम करता है। ठीक है। तो फॉरेन के का यूज होता है दो टेबल्स को एक साथ मर्ज करने के लिए। ठीक है। आप डेटाबेस भी पढ़ोगे तो वहाँ पे फॉरेन की बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैगो में मॉडल्स पढ़ोगे बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब इसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड में इसका यूज कहाँ पे है। सो आप कोई फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड, या फिर जहाँ पे होल्स में प्रोडक्ट क्या होता है, सेल होता है। ठीक है। आप वहाँ पे जाकर जाते हो तो वहाँ पे देखते हो ना, कैटेगरी बना रहता है, राइट। कैटेगरी का रिलेशन से कि जैसे आप ई कॉमर्स पे जाओ तो क्लोथिंग से रिलेटेड, जैसे मेंस और मेन चाइल्ड, तो ये क्या है, कैटेगरी हो गया। उसके बाद उस कैटेगरी पे क्लिक करते हो आप तो क्या होता है, प्रोडक्ट हमें शो होता है उससे रिलेटेड। ठीक है। जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया तो वो जो होता है ना वो फॉरेन के थ्रू कनेक्टेड रहता है, राइट। तो वही हमारा काम करना है कि मैं ऑथर पे क्लिक करूँ तो उससे रिलेटेड ब्लॉग आ जाए। मतलब वही एक फीचर, मतलब क्लिक करने का ऐसा कोई सेंस नहीं है, पर हम लोग एक्चुअल काम तो वही करते हैं ना। मीन्स कि क्या कर सकता है, मीन्स कि जो डिलीट अपडेट और पोस्ट का है वो फाइंड करना चाहिए कि हाँ सेम मैन है या नहीं है। ठीक है। ओके, सो आई होप कि ये समझ आया हो। ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड में और समझते हैं इसको। ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब VS कोड में तो ऑलरेडी ओपन ही है, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम कर देता हूँ ऑथर। ठीक है। इक्वल मॉडल्स, और उसके बाद हम लोग फॉरेन की यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है। और फॉरेन के में यहाँ पे क्या पास करूँगा, किस मॉडल से आप इस ब्लॉक को कनेक्ट कराओ, तो ऑथ वाले जो हमारे टॉप में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जैसे एक होता है ऑन डिलीट। ठीक है। अब देखो ऑन डिलीट करता क्या है, देखो मैं चाहता हूँ कि जो ये यूज़र इस ब्लॉक से कनेक्टेड हो ना, अगर मैं उस यूज़र को डिलीट कर दूँ तो उससे रिलेटेड जो ब्लॉग हो वो डिलीट ही हो जाए, मतलब हट ही जाए। तो उसके लिए ऑन डिलीट यूज होता है। ठीक है। और यहाँ पे पास कर दोगे मॉडल्स और डॉट कास्केड एक का आता है। ठीक। तो ये एक फील्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है। सो हम लोगों ने ये कर दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नल अभी के लिए पास कर देते हैं। ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे होगा क्या है ना, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे ये मॉडल्स ऑलरेडी हम लोग क्या क्रिएट कर चुके हैं, और इसमें ब्लॉग हम लोग कल एक पोस्ट पे किए थे। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा अगर ट्रू नहीं पास करेंगे तो। ठीक है। तो इसलिए मैं अभी ट्रू कर देता हूँ। उसके बाद अब चलो डेटा उसमें सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेल माइग्रेशन का काम होता है वो कर लेते हैं। ठीक है।
तो मेक माइग्रेशन का कमांड क्या होता है, मेक माइग्रेशन और यहाँ पे ऐप का नाम, ठीक है, जो भी हमारा ऐप है, ठीक है। तो ये देखो ऐड हो गया फील्ड ऑथर, किससे रिलेटेड, मतलब जो भी जिससे किए थे वो। तो उसके बाद माइग्रेट कर, ठीक है। तो ये माइग्रेट हो गया, ठीक है। चलो, सो हमारा यहाँ का काम कंप्लीट डन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना है क्या है, अब मैं कहना चाहता हूँ क्या, जब भी हम लोग ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो उस समय यूजर भी उसके साथ पोस्ट हो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड यूज कर लिए ना यूजर के लिए, राइट। मीन्स कि जो भी ब्लॉग लिखेंगे हमें पता भी चले कि ये कौन लिखा है, ये इसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो बस यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड यूज किए मॉडल्स में, विच इज़ द ऑथर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना, जो नाम है सेम रहना चाहिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो इस ऑथर को, सॉरी, यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसका इक्वल में इसको क्या पास कर देंगे, यूजर। कौन सा यूजर, तो ये वाला, बिकॉज इसके भीतर जो लाइक ये कनेक्टेड रहेगा ना, मीन्स कि ये इस ऑथर के इस आईडी से जो ये आईडी मैच करता है, मतलब तो वही जो यूजर, यहीं से हमें कौन सा, ये क्यों मैं क्रिएट किया हूँ यहाँ पे यूजर गेट करने के लिए, ठीक है। सेम काम कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हमें, और ये क्या चीज़ स्टोर कर रखा होगा, मैं ऑलरेडी कवर चुका, ये हमारे यूजर का आईडी, ठीक है, जो करेंट यूजर होगा, जो लॉगिन होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पास कर देना है कॉमा, ठीक है। इसको टॉप में रख देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो अब यहाँ पे हम लोग परफेक्टली फिक्स कर दिए, ठीक है। बस हमें यहीं पे बस यही एक चेंज करना था, ठीक है। तो अब पता चल जाएगा कि ये लिखा कौन है, नहीं लिखा कौन है, ठीक है। उस समय डायरेक्ट था, बस चेक कर रहा था कि हाँ यूज़र लॉगिन है या नहीं। चलो पेज में आते हैं, रिलोड करते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉग है तो ये तो किसी यूज़र से स्पेसिफिक कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऐसे शो होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या करता हूँ ना, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से हम लोग ऐड करेंगे, तो ठीक है। तो मैं एडमिन ओपन कर लेता हूँ और मेरा एडमिन क्या है, लेट मी चेक। ये एक अलग है, ठीक है, बिकॉज हम लोग वहाँ पे जो यूज़ करें वो हमारा कस्टम है, ठीक है। ठीक है, और तो यहाँ पे मैं लॉगिन करने के लिए चलो सुपर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए क्या बोलते हैं, हमारा कमांड क्या होता है, पाइथन manage.py और क्रिएट सुपर यूज़र, और मेरा एडमिन रख, एडमिन रख देते हैं। उसके बाद ईमेल को नहीं रहने देते हैं, पासवर्ड भी एडमिन कर देता हूँ, टाइप कर दो, रन करो, ठीक है। उसके बाद एडमिन एडमिन यहाँ पे आकर लॉगिन करो, ठीक है। सो हम लोग लॉगिन कर लिए, मेरे पास जो अभी ये देखो ऑथ वाला है, जो हम लोग यहाँ पे ऑथ क्रिएट किए हुए सब, ठीक है। बिकॉज इसको यहाँ पे मैं ऑलरेडी कॉल कर चुका, ठीक है। सेम उसी तरीके से ब्लॉग को भी यहीं पे रख लेते हैं, और एडमिन डॉट साइट डॉट register what blog, okay, whatever we have this things, right. So now just go to the and the reload करोगे तो आपको ये ब्लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी किसी यूजर से कनेक्टेड नहीं, इसलिए दैट्स वाई आई मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हट गया, ठीक है, नो ब्लॉग फाउंडेड, ठीक है। अब ये हमारा डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये परफेक्टली हमारा काम कर गया, ठीक है। अब हम लोग चल जाते हैं अपने ये, ठीक है। अब देखो डैशबोर्ड में मैं क्या करता हूँ, क्या डैशबोर्ड में हमारा नैप बार नहीं शो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे नैप नहीं है, तो नैप को रिफ्लेक्ट करा लेते हैं ना यहाँ पे। चलो, मतलब जो हमारा, इसको एक्सटेंड करा लेंगे किसको, बेस वाले को, ठीक है। तो ये समझ में ऑलरेडी किया हुआ था, इसको कॉपी कर लो और जस्ट पेस्ट है, ठीक है। इसके बाद स्टाइल जो है उसको रहने देते हैं और बॉडी टैग भी यहाँ से हटा देता हूँ, कंटेनर रहो, और इसको भी हटा कर यहाँ पे जो लास्ट में रहता है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये हमें आ जाएगा, ठीक है। अब जाता हूँ यहाँ पे और डैशबोर्ड में जाओ तो ये आया, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन चेक देख लेते हैं, और यहाँ पे रह गया था, राइट। चलो, रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बटन हो गया ऐड का, यहाँ पे लगा देते हैं भैया,
तो यार नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स ऑलरेडी काम कर रहा है ना। और जस्टिस कंटेंट बिटवीन, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिस कंटेंट बिटवीन, ठीक है, ठीक तो है। ये बटन का साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, चलो वो अभी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे फीचर्स में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो चलो मैं हम लोग यहाँ पे क्या करें, मैनेज कर दिए। अब चलो यहाँ पे देखते हैं ब्लॉग क्रिएट करके, ठीक है। यहाँ पे आकर यहाँ से आप ब्लॉग क्या कर सकते हैं, क्रिएट करोगे, बट ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्लॉग का नाम, लाइक मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे ब्लॉग 1 कर देता हूँ, कैटेगरी पास कर देता हूँ, मैं भी जो टेक से रिलेटेड इमेज कोई डिफॉल्ट टू टारगेट। देखो मेरा यहाँ पे मेन टारगेट है, मैं लॉजिक सीखना, लॉजिक कैसे बिल्ड होता है, ठीक है। बिकॉज जब तक आप देखो प्रोग्रामिंग में आप जब भी जाओगे तो आपको लॉजिक अच्छा आना चाहिए, मीन्स की क्या होता है आपको, आपके साथ लाइक ऐसा भी प्रॉब्लम मिल जाता है जो आप कभी फेस ही नहीं, मीन्स की उस टाइप का आपने सॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है। तो वही लॉजिक थिंकिंग, मतलब जब तक आप ऐसा लाइक खुद को उस टाइप से नहीं करोगे, मीन्स कि जहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग ये सब का चीज़ नहीं काम करोगे, तो फिर प्रोग्रामिंग में थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक। सो बोल देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग, और मैं कर दूंगा पोस्ट। तो ये क्या है, सक्सेसफुली पोस्ट हो गया। चलो डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे देखो आ गया है। अब यहाँ पे यूजर का नाम शो कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये हमारा पे आ गया। अब हमें पता भी चल जाएगा कि ये है कौन यूजर। अगर हमें यूजर शो कराना है तो सिंपल तुम क्या कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग गेट कर रहे हैं ना, क्या यहाँ से तुम ऑथर भी ले जा सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। बस इसको पास कर दो ना, बस एक डिक्शनरी बना के, ठीक। डिक्शनरी कैसे बनाते हो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। देखो सिंगल डेटा तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे डिक्शनरी में पास कर सकते हैं, बट कभी 2-3 डेटा हो ना तो उसको कुछ इस टाइप में पास करो, जैसे मैं अभी पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग के बना लेते हैं, जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ यूज़र, ठीक है। उसके बाद इसके भीतर पास कर दूंगा ना यूज़र, ठीक है। उसके बाद कॉमा, तो ये वाला हमारा जो काम है मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्स्ट को लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी दो पास करेंगे या दो से ज़्यादा, तो एक के लिए लाइक हम लोग ऐसे डायरेक्ट पास करते हैं, बस 2 या 3 हो तो उसके लिए आपको इस टाइप में डिफाइन करके पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद चलो पेज रिलोड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑथर का नाम जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे आ जाना है डैशबोर्ड में, और मुझे ऑथर का नाम चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, ऑथर का नाम कहाँ पे शो कराऊँ ताकि थोड़ा सही लगे, इस साइड करवा लेता हूँ, ठीक। जहाँ पर कैटेगरी सब दिख रहा है, कैटेगरी यहाँ पे ये है, मैं कर लेता हूँ इसको, यहीं पे मैं वो यूज कर लेता हूँ H3 टैग, स्मॉल यूज करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल सा मुझे वो यूजर चाहिए, बट यहाँ पे वो क्या रहा है लिखनी चाहिए। यहाँ पे देखो हम लोग कब पास कर रहे हैं, जब ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तब, बट मुझे उस टाइम पास नहीं करना है ना, राइट। हमें उस टाइम पास नहीं करना है, हमें पास करना है जब ये कॉल हो रहा है उसी टाइम। बट ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं पास करेंगे। ये जो पहले था ना, यहाँ पे भी डायरेक्ट पास कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। उसका भी यहाँ पे हम लोग इस टाइप में इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि अब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलो हमें चाहिए यहाँ पे यूजर, ठीक है। तो आ जाओ आप। बट देखो मैं शो कराना चाहता हूँ, ये तो हमारा डैशबोर्ड है ना, सॉरी सॉरी, ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शो कराना है, और मैं यहाँ पे यार पोस्ट वाले में काम कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये पहले जो कोड था वो सही था, ठीक है। पहले जो सेम्पल था उसी टाइप से कर देता हूँ, ठीक। अब मुझे क्या कराना है, यहाँ पे शो कराना है कि इसका यूजर है कौन, ये मतलब ऑथर कौन है, ठीक है। तो उसको हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ से, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से। और यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ क्या, यहाँ पे देखोगे तो मैंने बस डायरेक्ट बटन क्लिक किया, मीन्स कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई भी ऐड कर सकता है, मीन्स कि जब वो रीड करने आए तो। बट मैं यहाँ पे एक फंक्शनलिटी ऐड करूँगा कि ये जो ब्लॉग लिखा हुआ है ना, किधर गया यार ब्लॉग, ये जो ब्लॉग लिखा हुआ है वही यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब वो अगर वो एज अ क्या हो, ऑथर हो या फिर एडमिन हो, तो वो राइट कर सके, ठीक है। तो वो कंडीशन में पास करना, तो यहाँ पे ब्लॉग में आएंगे
और पहले जो भी हमारा यूज़र है उसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं। तो गेट करने का तरीका क्या है, एक तो पहले कंडीशन चेक कर लेंगे। कंडीशन चेक भी यहाँ पे नहीं करना है हमें, बस यूज़र को गेट करना है, ठीक है। तो मैं एक यूज़र नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके बाद ऑथ को कॉल करो डॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डॉट, उसके बाद डॉट क्या कर लेंगे हम लोग, गेट मेथड्स, और गेट में क्या रहेगा हमारा आईडी इक्वल और रिक्वेस्ट डॉट सेशन, उसके बाद की पास कर देंगे क्या, यूजर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग हैंडल कर लेंगे क्या, कि कौन ऐड कर सकता है, वो यूजर हो या फिर पास कर देते हैं, ठीक है। जो यूजर हो या फिर एडमिन हो तभी वो क्या ऐड कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यूजर को यहाँ पे ऐड कर देंगे, जहाँ पे हमारा ऐड का बटन है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ, ठीक है, यूजर डॉट रोल, ठीक, इक्वल क्या हो, एडमिन, राइट, एंड एंड नहीं और पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद और के लिए, और फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या कि यूजर डॉट क्या बोल सकते हैं, ऑथर क्या, ऑथर, ठीक है, वही कंडीशन बस। उसके बाद में यहाँ पे तब भी वो उसके लिए इनेबल रहेगा, ऐसा विजिटर जो रहेगा मीन्स के जो देखने का उसके लिए वो बटन हाइड रह जाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई खास है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एंड करेंगे, ठीक है। किसको एंड करना है, इफ, ठीक है, आजा एंड इफ कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा कंडीशन लग गया, ठीक है। इसको हम लोग पास कर देते हैं, यूजर जब आएगा ना तो वो शायद कैपिटल होगा, राइट। चेक में चेक कर लेते हैं, लेकिन चेक, ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन किया था और नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोड चल रहा है ना। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि एडमिन जो भी हो, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप में नहीं पास करते ना, हम लोग ऐसे पास कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे चेक करेगा ना, ठीक है, तो कुछ इस टाइप में पास कर देते हैं, बस वो एक डेटा आएगा जो स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंडेप यूजर रोल, यूजर ऑथर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें रोल लिखना होगा, रोल चेक करना है। यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चीज़ हो गया, ठीक है। चलो देख लेता हूँ इसका सिंटेक्स क्या होगा, जिंजा जिंजा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम शायद वहाँ पे मे भी हमें ये गलत नहीं, कुछ इस टाइप में पास करना होगा, ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डबल इक्वल पास करना होगा ना कि सिंगल, ठीक है, बाकी सब सही, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, चलो लोड करो। डबल इक्वल सही तो है, क्या हो गया, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। सबसे अच्छा यही है, इन ऑपरेटर ही यूज कर लिया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे हुआ है क्या, बस देख रहे हैं कि यूजर डॉट रोल इन, ये दोनों में से कोई रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको रिलोड। अब क्या करता है अब जैसे ये जो पोस्ट किया है ना वो बंदा अभी इसमें लॉग इन है, इसलिए वो उसको ऐड का बटन शो हो रहा है। अगर वो सपोज करो लॉग आउट हो जाता है और कोई रैंडम बंदा आ जाता है, ठीक है,
और रैंडम आने का सेंस है कि आगे कुछ करके आता था, ये है था कि या फिर ये बंदा, ठीक है। तो यही ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऐसा यूज़र बना लेता हूँ जो कि वो सिर्फ रीडेबल हो, मीन्स कि पढ़ने वाला हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम एक केस, ठीक है, एक केस। उसके बाद इसका कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर उठा लेता हूँ रैंडमली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केस @gmail.com, ठीक है। उसके बाद ये इसका रोल दे देता हूँ मैं विजिटर हो बस, और पासवर्ड में केस, ठीक है, 1 2 3। हमारा पासवर्ड क्या है, 21 1 2 3, और हमारा ये है, और ये हमारा ईमेल हो गया, ठीक है। चलो क्रिएट करो, ये क्या हो गया, सेव हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लॉगिन भी सक्सेसफुल है। अभी डैशबोर्ड पे आओगे तो हमें देख रहा हो ऐड वाला बटन शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोग एक विजिटर के तौर पे आए थे, उसको वो शो नहीं होगा। वही कंडीशन में क्या किया हूँ, यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो फीचर हमें ऐड करना था वो तो हम लोग ऐड यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ना एडिट और डिलीट, वो फंक्शनलिटी हमें ऐड करना है अब, ठीक है। तो ये दोनों भी किसके लिए इनेबल हो, जो वो लाइक या तो यूजर हो ऑथर हो, वो चीज़ को भी यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे सेम जो कंडीशन लिखे हैं ना, बट उसके लिए वो सेम यूजर भी तो होना चाहिए, सेम यूजर होना चाहिए तब भी। या फिर एडमिन तो लाइक वो ग्लोबली हो गया, वो कोई भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन डालना होगा। कंडीशन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, वो दिखाता हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ आप, और हम लोग फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं क्या। देखो इसके लिए ऐसा कोई सेंस नहीं कि यूज़र क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं। एक कंडीशन तो हम लोग ऐड किया कि यहाँ पे यूज़र लॉगिन होगा तभी उसको डैशबोर्ड दे देगा। अगर मैं मैनुअली यहाँ पे डिफाइन भी ना करूँ, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी मैनेज कर लिए हैं उसको, क्या नेबर में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंडीशन लगा कि इफ यूज़र लॉगिन होता था डैशबोर्ड शो, अदरवाइज नहीं। तो वो कंडीशन हमें यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा कि इफ, ठीक है, ठीक है, इफ यूज़र, देखो अब क्या होगा ना, इसके भीतर जो होगा वो यूज़र करेंट वाला होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक प्यारा सा कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या है नहीं है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा डैशबोर्ड के लिए जो कंडीशन होने वाला है ना, ठीक है, वेयर इज द डैशबोर्ड, हाँ, ये फर्स्ट तो चेक कर ले कि हाँ यूज़र लॉगिन या नहीं उससे रिलेटेड, बट हम ऑलरेडी वो लोग हम हैंडल कर पा रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं अपना काम कर लिया, उसके बाद क्या करें, एडमिन क्या कर सकता है, वो सारा कुछ सी कर सकता है सब कुछ, और रीड अपडेट जो भी करना है वो चीज़ हमें इनेबल कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडमिन के लिए फुल्ली एक्सेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंडीशन की इफ यूजर डॉट रोल, अब रोल क्या हो, ये एडमिन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ एडमिन हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखता हूँ, ये नहीं लिख देता, वो बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करो, ब्लॉक तो उसके लिए एक्सेस होगा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट कंसीडर वही बोल रहा है ना, फर्स्ट कंडीशन वही है, सेम है, ठीक है। डबल इक्वल कर लो या इन यूज कर लो, ठीक है, सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे सेम ऑथर चाहिए, मीन्स कि जो इसको लिखा हो उसी टाइप का, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे फिल्टर करना होगा कि हाँ वो डेटा प्रॉपर उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तो बस हम लोग गेट करें आईडी साइड मैच करा रहे हैं, बट हमें यहाँ पे सेम यूजर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है। फिल्टर क्या कि हाँ बहुत सारा हो सकता है उसमें से, वो स्पेसिफिक कोई चाहिए तो वहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, अगर ये मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर हाँ वो एडमिन से लॉगिन है तो उसको ये वाला एक्सेस कर जाओ, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ है ना, यस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन इफ, ठीक है। अब क्या हो, सेवी वो मैच करे उससे, ठीक है।
तो उसके लिए हमें कंडीशन ऐड करना होगा। बट कंडीशन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने मेंशन किया, यूजर और रोल क्या हो, ऑथ हो, और दूसरा क्या इधर के उधर मैच हो, ठीक है। तो पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे कि वो यूजर क्या होना चाहिए, ऑथर होना चाहिए, ठीक है। तो रोल कर लो, और यहाँ पे डॉल इक्वल भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑथर, ठीक है। पहले ये कंडीशन चेक कर ले, ठीक है। अब ऑथर यहाँ पे कैसे है उसको भी देख लेना है कि कैसे, ठीक है। अदरवाइज हमें प्रॉब्लम कर देगा। तो यहाँ पे ई नहीं ओ होता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सब कुछ परफेक्टली डिफाइन कर दिए ना। ऑथर लिख में चाहिए, हम लोग ये नाम सही यूज किया है ना, ऑथर। यहाँ पे क्या है सर, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये जैसे यूज किया सेम वहीं पे सेम टाइप का यूज किया, मतलब नो इशू, चलेगा ये, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर कैसे करेंगे तो वो दिखाते हैं, ठीक है। तो फिल्टर करने का देखो, एक तो तरीका है कि जो हमारा मॉडल्स है उसके थ्रू डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है जो गेट ऑब्जेक्ट और 404 करके मैं एक बताया था, जहाँ पे हम लोग डिलीट विलीट का काम किए थे, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑथर का स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ ब्लॉक्स, ठीक है, इक्वल ब्लॉक, ठीक है। अब ये कौन सा ब्लॉक है जो मॉडल से आ रहा है, डॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डॉट फिल्टर। अब इसमें फिल्टर क्या करना है हमें, कि जो वो सेमी यूजर होना चाहिए। सेमी यूजर करने का सेंस क्या है, मीन्स कि देखो डैशबोर्ड में एडिट डिलीट का जो फंक्शनलिटी है वो यहीं से आएगा, ठीक है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिया हूँ, एक तो ऑथर और दूसरा यूजर। यूजर कहाँ से आ रहा है, ये वाला। अब और ब्लॉक ये ऑथर कहाँ से आ रहा है, तो ये इस वाले से जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये आई टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे और इक्वल यूजर, ठीक है। समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वही फंक्शनैलिटी है, और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसमें अब डाल दो कि हाँ, और इसमें अगर सपोज कोई बंदा नॉन बंदा होता है तो उसके लिए, बिकॉज ब्लॉक तो सब पढ़ सकता है ना, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे इल्स, ठीक है, इल्स। और उसके बाद में यहाँ पे कॉलम पास करके सिंपल सा ये कर, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शनैलिटी सब कुछ, ये ऑथर ऑथर सब कुछ ठीक। चलो लोड करो, ठीक। अब बढ़िया, आई होप के यहाँ तक समझ आ गया हो, ठीक। वही था, और इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। और ये लास्ट वाला हो गया विजिटर के लिए, बाकी सारा कुछ हो गया। हम लोग कॉन्टेक्ट यहाँ से प्रोवाइड कर ही दे पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, ओके।